महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के एक एक सनातनी ने शंकर भगवान के एक एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं हैं, झेपने वालों में से। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे, भंड सुर की कथा चल रही थी। उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों आया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा। भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है, राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं, गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो
उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास के पास में पहुंची, तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। एक पत्र है, मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूँ। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिलेगा। अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं, अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा, मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन। जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया, हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी।
पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से, धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी, उसके धन पर उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दी। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान कर। तेरे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि गलत स्त्री पर दूसरी स्त्री पर दे दी थी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका स्मरण दृष्टि में। और धन धन भोलानाथ बाट दिए दीन लोक। मेरे शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ बांटा, कुछ नहीं रखा अपने पास में। और रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर
लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रखवाले मतवाले रखवाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशे गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धार लिए भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मरते वाले रखवाले, मरते वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 विपदा हमारी हरियो त्रिपुरारी भोले। एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। पर अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये, गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है। सूर्या हॉस्पिटल पुणे में ले गए, वहां डॉक्टर ने कहा कि कुछ जांचें करना होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि इस लड़के को क्या हुआ है। जब जांच करना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी, ये वो बीमारी है जो लाखों में किसी एक दो लोगों को होती है और जिसका इलाज पूरी दुनिया में कि हम इसका थोड़ा बहुत इलाज तो कर सकते हैं पर इसका इलाज कहीं नहीं है। अगर कहीं बैठे हों श्री सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट वघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। लाखों लोगों में ये बीमारी किसी एक दो को होती है। हम लोग डॉक्टर का इलाज करवाने लगे, लाखों रुपया हमने लगा दिया पर बच्चे के शरीर में कोई विकास नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसका पांव से ये बीमारी चालू होती है और शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचती है। बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, उठ गया, फिर भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसने बिस्तर पर ही पड़े पड़े वाशरूम करना, खाना पीना सब बिस्तर पर होने लगा। अब हम करें तो करें क्या गुरुजी। आखिरी में डॉक्टर ने भी छुट्टी देकर कह दिया इसे, वो वापिस पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं और प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उपासना किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव अर्चना किसको कहते हैं? जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब शिव हमारे करीब में होता है। जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है तब शंकर हमारे नजदीक में होता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैंने कटली जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैंने कटली जावांगी। एक विश्वास, अनसुईया जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। पूजन के लिए ना अनसुईया जी के पास में जल है, ना पूजन के लिए अनसुईया जी के पास में कोई सामग्री है, ना पूजन के लिए अनसुईया जी के पास कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं। एक पत्र है, मैं सेंधवा की रहने वाली हूं, प्रणाम करती हूं आपको।
2021 से आपकी सुनाई हुई शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। मैं स्वयं सनातन धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरी भगवान के प्रति आस्था कभी नहीं थी, ना मैं भगवान को मानती थी, ना मेरी आस्था थी। पर क्या पता आपकी कथा में क्या है ऐसा कि मैं भगवान को मानना चालू कर दी। मेरे पति, मैं भले सनातन धर्म में नहीं, पर मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरे पति राजू यादव, उनके मुंह में अचानक एक छाला हो गया। 4 दिन से लगातार खून निकलना चालू हो गया। डॉक्टर के पास उनको लेकर गए। डॉक्टर ने उनको बड़ी बीमारी का बता दिया। उसके बाद मेरी सहेली सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और वही रुद्राक्ष को मुझे लाकर दिया और उसने कहा, तांबे के कलश में गलाना रुद्राक्ष और उसका पानी शिव जी को चढ़ाना और चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को देना। हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शायद मेरे जैसी, मैं नहीं मानती, पर मेरे जैसे व्यक्ति को भी शंकर का क्या रूप दिखा जब हमने जल चढ़ाकर अपने पति को देना चालू करा। 3 दिन भी नहीं हुए और उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। उनके मुख से खून निकलना बंद हो गया। महादेव की ऐसी कृपा हुई, हम उनकी जांच कराने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि उनको बड़ी बीमारी का योग भी नहीं और बड़ी बीमारी है भी नहीं। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूं। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। इसमें मुझे पेट में तकलीफ हुई। पेट में तकलीफ हुई तो धूलिया के डॉक्टर को दिखाया और जैसे ही जांचें प्रारंभ हुई, जांचों में आया कि मुझे पेट का कैंसर हो गया। पेट का कैंसर हो गया। फिर धूलिया के खानदेश कैंसर सेंटर इलाज कराया गया और इलाज के दौरान मुझे पति रोज बाबा से विनती करने के लिए एक बात कहते कि तू शंकर के मंदिर चलना प्रारंभ कर। हम पति पत्नी शिव के मंदिर जाने लगे। जैसे ही पेट का कैंसर बताया, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते, मंदिर में दोनों पति पत्नी सफाई कर देते। 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद में हमारी सीटी स्कैन होना है। हमने कहा सीटी स्कैन कराओ, रिपोर्ट कराओ, पर अब की बार ये सारी जांचें लेकर बाबा के धाम जाएंगे और जांच वहीं पर होकर आएंगे और वहीं पर फाइल को छुआकर बाबा से विनती कर कर फिर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। हम लोग बाबा के धाम गए। बाबा के धाम में जाकर फाइल को टच करा, प्रणाम करा। बाबा, पेट में कैंसर नहीं निकलना चाहिए। और बाबा, हम वापिस जांच के लिए जब कैंसर हॉस्पिटल में पहुँचे और रिपोर्टों की जांच कराने लगे तो डॉक्टर ने कह दिया आपको कोई कैंसर अंश मात्र का भी नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि शिव शिव है, शंकर के सिवा कोई नहीं साधता। अपने भी साथ छोड़ देते हैं तब शंकर साथ जोड़ लेते हैं। मैं सुरेखा दिलीप पाटिल, गांव गरताग, तहसील जिला धूलिया, कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव आराधना का फल क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास में। हम शिव को क्या है? यही बेटा है जो पलंग पर पड़ा हुआ था, जिसको जीबीएस एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के अंतर्गत पांव से लेकर सिर तक शरीर काम करना बंद कर देता है। लाखों में से 1 या 2 लोगों को वो बीमारी होती है।
पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर ही गंदगी करता था, पलंग पर ही सुसु करता था और पलंग पर ही हो गया था। शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था इस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में नहीं। तब शिव की आश्रितता है, शंकर की, और विश्वास, भरोसा, जो पलंग पर पड़ा हुआ है, पलंग पर गंदगी कर रहा है, आज बाबा की कृपा से बाबा को नमन करने के लिए अगर व्यासपीठ तक पहुंचा है तो ये शिव की ही कृपा हो सकती है। कोई सामर्थ्य था किसी की नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। अजब है। सुरेखा दिलीप पाटिल, अजब की है। हाँ, बात है। ठीक है। पति को मुख में छाला हो गया था और दीदी कह रही हैं हम भले, पर सनातन में विवाह हुआ है, पति की स्थिति नहीं देख पाई, पति की स्थिति नहीं देख पाई, तब आखिरी में शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करा। दीदी बोल रही है 2021 से टीवी पर देखती थी, आज हकीकत में देख लिया। शिव कृपा है। शिव कृपा। दीदी कह रही है मैं भले मुस्लिम संप्रदाय से हूं, पर मेरा विवाह हिंदू में हुआ है, पर शिव क्या है, शंकर क्या है, उसको देख लिया। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव की शरणागति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं। बोल बम का नारा है बाबा, एक विश्वास अपने भीतर दड़ी करिए, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी करिए। जब विश्वास और भरोसा, अब क्या कर दिया वापस, एक विश्वास और भरोसा दड़ी होगा। जब विश्वास की पूर्णता प्रबल होगी तो शिव क्यों ना मिले, शिव क्यों ना मिले। अनसुईया जी के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। अनसुईया माता के पास में ना जल है, ना बेलपत्र है, ना पत्ती है, ना पुष्प है। माता अनसुईया के पास कुछ भी नहीं। अब माता अनसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ किया। मन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है,
कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जीजियां जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियां जो कथा सुनते हैं वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते, वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं? उनका नियम टूटता नहीं है, वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अबीर गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही गई, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा जाए। अनसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि जल ही नहीं था, कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला 54 वर्ष की समाधि माता भगवान आंतरी ऋषि कर रहे हैं और अनसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में, माता अनसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत वन में पहुंच गए। कामत वन विनय कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों, आप भी बोलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार महादेव नमन चरणों में। सब बोलेंगे साथ में, महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सब पे किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव जी से विनय कर, सब देव आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ी। आपको अगर कुछ मांगना हो तो हम दे सकते हैं, ले लीजिए। अनसुईया जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। अनसुईया जी आपको अगर कुछ चाहिए तो ले लो। दो चीजें अपने पास संजो कर रखो जिंदगी में, एक रुकना, दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें हैं? जम के बोलो जरा, जम के। एक रुकना और दूसरा झुकना। जब कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो, झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, गलत कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाओ। किसी का बुरा करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। गलत काम करने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ।
दो चीजें जिंदगी में धारण कर लो, पहले नंबर पर रुकना, दूसरे नंबर पर झुकना। गलत करने जा रहे हो, गलत विचार करने जा रहे हो, गलत कार्य करने जा रहे हो, किसके लिए गलत बोलने जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। और जब अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ, जिंदगी आगे बढ़ जाए। जीवन की सफलता आपके पास में होगी, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा रुकना, थोड़ा झुकना। गलत कार्य करने से पहले थोड़ा रुक जाओ, सोचो, विचारो, करूं ना करूं, आगे करूंगा, फिर विचार करना, फिर बाद में करूंगा। रुकनो, थोड़ा रुको। और अगर गलती हो गई जिंदगी में, बहू से गलती हो गई, सास से गलती हो गई, परिवार से गलती हो गई, नाते रिश्तों में गलती हो गई, ऑफिस में गलती हो गई, तो थोड़ा झुक लो। भैया गलती हो गई, हो सकता है, सॉरी भैया, प्रणाम करके थोड़ा नमन करके झुक लो। जैसे गलत करना है, हाँ करेंगे हम तो ये कर देंगे, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा, गलत के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुको। और जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रबलता है, जब हमसे गलती हो जाए, जब हम कहीं गलती कर बैठे हैं तो थोड़ा झुको, प्रणाम कर लो। हो गई है, मम्मी गलती हो गई, माँ गलती हो गई, स्वामी गलती हो गई। थोड़ी गलती। अनसुईया जी मांगो, तुम्हें कुछ चाहिए? अनसुईया जी ने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ तो मांग लो। पूरी सब जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कुछ तो मांगो, खाने को अन्न नहीं है। अनसुईया जी मैं मांगूंगी। देवता आए, अनसुईया जी ने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अनसुईया जी ये चाहती थी कि मैं जिसकी पूजन कर रही हूं, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा है, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग बनाया है, जिसको मैं पूजन कर रही हूं, मानसिक पूजन कर रही हूं, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला। मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, प्रदान करेंगे तो मेरे महादेव करेंगे। मैं किसी दूसरे के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं दूसरे से जाकर नहीं कहूंगी कि मुझे ये दीजिए, मुझे देना है, और देगा तो मेरा महादेव देगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं मांगू तो मेरे शिव से। जल चढ़ा रही हो शंकर भगवान पर, प्रणाम कर रही हो शंकर भगवान को, और किसी ने कह दिया वहां चल, वहां पर ऐसा हो रहा है, चल मैं ऐसा करवा दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी, ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव देगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठल पांडु रंगा। मेरे मुख पर अगर हरि विठल है, मेरे मुख पर पांडु रंगा है, मेरे मुख पर रुक्माई है, मेरे मुख पर विठल विठल है, मेरे मुख पर अगर भगवान का नाम है, तो मुझे वो परमात्मा जरूर देगा, ये निश्चित है। वो देगा मुझको। आप शिरडी के पास में रहते हो, उनके दो शब्द हैं, श्रद्धा और, जम के बोलो जरा, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब है थोड़ा रुको, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और थोड़ा रुको। थोड़ा समय लग सकता है देने में, पर देगा जरूर, प्रदान जरूर करें। अनसुईया मैया नहीं मांगी। गंगा जी को अच्छा लगा, गंगा मैया को बहुत अच्छा लगा कि अनसुईया जी ने किसी से नहीं मांगा, तो गंगा जी उन्हीं के चरणों में रुक गई। पर
जल के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में गंगा जी उनके पास में रुक गए, एक स्त्री के रूप में सेवा करने के लिए अनसुईया जी की सेवा में लग गई। समय आया 54 साल की समाधि लगाकर तप कर कर अंतरी बाबा उठ गए और उठकर उन्होंने कहा अनसुईया मुझे प्यास लगी, जल्दी पानी ला कर दे। अनसुईया जी कहती हैं प्रभु जल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, जल का पात्र लेकर कलश लेकर अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई। पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। उनको नहीं मालूम कि ये गंगा है, उनको तो लग रहा है कि स्त्री के वेश में कोई सखी है, स्त्री के वेश में कोई नारी है, सेवा में लगी हुई है, क्योंकि गंगा जी जल के रूप में नहीं आई थी कि स्त्री के वेश में आई। अनसुईया जी जल ढूंढने के लिए गई, गंगा पीछे पीछे चलती हैं। अनसुईया जी भगवान शंकर का नाम लेकर जप रही थी। जपते जपते जब पहुंची, गंगा जी ने कहा अनसुईया जी, ए मानसुईया रुको, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। अनसुईया जी ने कहा मैं नहीं जानती आपको, आप कौन हो, आप कौन हो, मैं नहीं जानती। गंगा जी ने कहा मैं गंगा हूं, मैं तुमको कलश भर के जल दे देती हूं, तुम अपने पति को पिला दो। अनसुईया जी बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम गंगा हो। अनसुईया जी से गंगा जी ने कहा खोदो एक खड्डा। एक खड्डा माता अनसुईया जी ने खोदा और जैसे ही खड्डा खोदा गंगा मैया उसमें जल रूप में आ गई। जैसे ही जल रूप में गंगा जी आई, अनसुईया जी से कहा अनसुईया माँ अब एक लोटा जल तुम भर लीजिए। अनसुईया जी ने जल भर लिया। जल भरकर अनसुईया जी जाने लगी। गंगा जी ओझल होने के लिए जाने लगी तो अनसुईया जी ने कहा रुको गंगा, मेरे पति जल पिएंगे और पीकर मुझसे पूछेंगे कि पानी कहां से लाई। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, सारे वृक्ष सूखे हैं, पत्तियां सूखी हैं, पुष्प नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, नदी तालाब बावड़ी सरोवर सब सूखे हैं, तो ये पानी कहां से आया। मेरा पति जब पूछेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो गंगा जी कहने लगी अनसुईया जी अगर आप मुझे रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाऊंगी, पर मुझे तुमने जो सालों साल शंकर भगवान की आराधना करी है, उस सालों साल शंकर जी की आराधना का 1 महीने का शंकर को चढ़ाए गए पुण्य का फल चाहिए। शंकर जी की पूजन का फल दे दो 1 महीने का। 1 महीने के पूजन का फल, शिव जी की पूजन का 1 महीने का पूजन का फल दीजिए, उससे क्या होगा। गंगा जी कहने लगी मैं 1 महीने तक यहाँ तुम्हारे पति के इंतजार करूंगी उनको दर्शन देने के लिए, 1 महीने बाद ओझल हो जाऊंगी। गंगा जी ने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। 1 महीने के पूजन का फल अनसुईया जी ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी 1 महीने तक ठहरी रही। कौन सी पूजन का फल जिसमें ना अनसुईया जी ने पानी चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना फूल चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना कुंकू चढ़ाया, ना हल्दी चढ़ाई। केवल अनसुईया जी ने मन से बैठी बैठी पार्थिव शिवलिंग के सामने मन से चढ़ा देती थी। मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मैं आपके मंदिर की पोछा लगा रही हूँ, बाबा मैं झाड़। मानसिक पूजन का फल 1 महीने का दिया। गंगा टिक गई। आंतरिषि ने जल पिया तो पीते से बोले ये तो अपने कामद वन का जल नहीं लगता, ये जल कामद वन का नहीं। अनसुईया जी ने कहा स्वामी अकाल पड़ा था, पानी नहीं है, गंगा जी से जल मांग कर लाई। गंगा का दर्शन हुआ तुझे अनसुईया, तू और गंगा का दर्शन? हाँ मुझे गंगा का दर्शन हुआ। गंगा का दर्शन मैं मान ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पर गंगा तो अविरल बह रही है, वो तुझे दर्शन देने के लिए कामद वन पर क्यों आएगी। मुझे गंगा ने दर्शन दिया। आप ना मानो तो चलिए। आंतरिषि को लेकर गंगा जी के सामने माता अनसुईया पहुंच गई। जो गंगा जी का दर्शन आंतरिषि ने किया, दर्शन कर कर स्तुप्त हो गए, स्तुप्त हो गए। गंगा कहने लगी आंतरी बाबा अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना है। आंतरी बाबा कहते हैं गंगा तुम मत जाओ, यहीं करो। गंगा जी कहती हैं अगर आंतरी बाबा आप मुझे यहां रखना चाहते हो तो आपको पार्थिव लिंग की पूजन करना पड़ेगी। अनसुईया और आंतरी बाबा ने एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा।
गंगा जी कहती है, 1 वर्ष के पूजन का फल मुझे दीजिए तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। 1 वर्ष के पूजन का फल दिया और शिवलिंग की पूजन आंत्री और अनसुईया करने लगे। आज भी चित्रकूट की भूमि पर आंत्रीश्वर महादेव विराजमान है, जो जीव के कल्याण के लिए विराज। चित्रकूट की भूमि पर आज भी आंत्रीश्वर महादेव विराज। और मां गंगा जी से आंत्री बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया आपसे निवेदन है, आप इस खड्डे में से बाहर निकलकर जनमानस का कल्याण करिए। गंगा जी, आप हरिद्वार में गंगा हो, पर यहाँ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, शिव की आराधना के लिए प्रकट हुई हो, सतियों के सत्य के लिए प्रकट हुई हो, मनुष्य का कल्याण करने के लिए प्रकट हुई हो, इसलिए आप गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में प्रकट हो। शिव आंत्रीश्वर महादेव के रूप में विराजमान। समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आंत्री बाबा ने एक दिन अनसुईया जी की साक्षी में कहा कि मुझे शिव का दर्शन करना है, मुझे शंकर का दर्शन, शिव का। शिव की साक्षी पाने के लिए कभी अगर मौका लगे, जीवन में अगर कभी अगर मौका लगे, जिंदगी में हम प्रयास करेंगे, हम भी कहेंगे, कभी बिटले सेवा समिति से हम भी विचार करेंगे, अगर मौका लग जाए जिंदगी में एक बार, तो चित्रकूट की पावन धरा पर बैठकर आंत्रीश्वर महादेव की चरणों में भी एक बार शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। आंत्री ऋषि ने जिस शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, माता अनसुईया जी ने जो शिवलिंग की स्थापना करी, और भाव से बैठकर आंत्री बाबा की साक्षी में शंकर भगवान जहां प्रकट होते हो, ऐसी पवित्र धरा पर आंत्रीश्वर महादेव विराजमान। राम जी ने भी अपने रुकने के लिए वही भूमि चुनी, चित्रकूट की पावन धरा, शिवता। ऐसी पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं जहां भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वतः आनंद के साथ, सुख के साथ में विराजमान होकर सृष्टि रचना का वर्णन करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा का लाभ ले रहे हैं। भाव से आज भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं और द्वितीय दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का तृतीय दिवस होगा, बड़े भाव के साथ कथा का लाभ लेंगे। और एक सूचना, 9 तारीख से 11 तारीख तक 3 दिवसीय त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में ले मेरिडियन दुबई होटल एवं एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अलगरहो, दुबई में ये कथा का आयोजन होगा। कथा का सीधा प्रसारण दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक 9 तारीख से 11 तारीख तक होगा। 15 तारीख से 21 दिसंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में होगी। 24 तारीख से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा लखनऊ उत्तर वन को धन्य बनाएंगे। हरा ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन आप और हम कर रहे हैं बड़े भाव के साथ में। मैं रामदादा भदाने जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने, आप लोगों को ज्ञात होगा, जब धूलिया में कथा हुई थी तो रामदादा ने 700 से 800 गाड़ियाँ फ्री शिव महापुराण के लिए लगाई थी और आज बाबा ने उनको विधायक बनाकर बिठा दिया। ये बाबा की बड़ी उदारता है। रामदादा भदाने जी ने धूलिया कथा में इतनी सेवा करी और हमने एक बार पूछा भी था इनसे वहाँ पर कि ये गाड़ियाँ कौन लगा रहा है, तो रामदादा कहते थे भोलेनाथ जी लगा रहे हैं और भोलेनाथ जी चला रहे हैं। इतनी सेवा धूलिया की कथा में करी कि भोलेनाथ ने अपनी सेवा का फल दे दिया और उनको विधायक बना दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री रामदादा भदाने जी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सेवा का फल खाली नहीं जाता, बाबा कहीं ना कहीं फल देता है।
हमारे बीच में सिरपुर के आमदार माननीय काशीराम जी पहचान जी भी आए हुए हैं। पवार जी एक बार जोरदार ताली बजा। आरती प्रारंभ हो रही है।